अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे। तो दोस्तों, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? जल्दी से मैसेज में बताइएगा। हर एक स्टूडेंट बताएंगे आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है। हाँ जी, बहुत अच्छा है ना। तो देखिए, हर एक स्टूडेंट की पढ़ाई अच्छी तरीके से चलनी चाहिए। बच्चों, एग्जामिनेशन फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है? हाँ, बहुत जल्दी एग्जामिनेशन फॉर्म आने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी को एकदम कंटिन्यू रखिए। एक भी दिन क्लास को नहीं छोड़ना है, क्लास कंटिन्यू करना है, तभी आप लोग जो है एग्ज़ाम में बेस्ट कर पाइएगा, ठीक है? तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास होगी वो जीके की होगी, यानी जीके में हम लोग भूगोल के क्वेश्चंस को कर रहे थे। हम लोगों ने पिछले क्लास में 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस को किया था। आज मैं वही सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं, यानी आज हम लोग 31 से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ जी, भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके पैरामेडिकल 2021 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम से भी अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेवेंट हर एक चीज़ जो है आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट नोटिस हो, नोट्स हो, सब चीज़ दिया जाएगा, ठीक है? तो आप लोग को टेलीग्राम ऐप पे जाना है। सबसे पहले टेलीग्राम ऐप पे जाने के बाद आपको वहाँ सर्च करना है बच्चों, स्टडी विथ रितेश, और हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टूडेंट, 31 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये क्वेश्चन मैंने आपको उसी दिन करवाया था। जल्दी से बता दीजिए, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, कैस्पियन झील है, बैकॉल झील है, या विक्टोरिया झील है? जल्दी से हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। हाँ जी, ऑप्शन नंबर, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोगों का आंसर सही है। मैंने उस दिन बताया था कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। और यही अगर रहता यहाँ पे खारे पानी की झील, है ना, अगर यहाँ पे बच्चों रहता विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील रहता, तब आंसर क्या होता बच्चों? जल्दी से बताइए। हाँ जी, वेरी गुड। तो यदि रहता विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तब ये हो जाता आपका कैस्पियन झील, जिसको कैस्पियन सागर भी कहते हैं। ये तो था बच्चों विश्व के बारे में। अगर भारत के बारे में बोलता कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, अगर यहाँ पे मैं दे दूँ भारत, है ना, तो चलिए बताइएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? हाँ जी, तो कौन सी है ये? वुल्लर झील है। वुल्लर झील है, कहाँ पे है ये? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, याद रखना है, ठीक है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुल्लर झील है, जम्मू कश्मीर में है। अगर स्टूडेंट यदि आपसे पूछ लेता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तब क्या आंसर करते हैं? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील, तो ये कौन सी झील है? वेरी गुड, कौन सी झील है जी? चिल्का झील है, याद रखना है, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे है बच्चों ये? तो ये उड़ीसा में है, याद रखना है, ठीक है? उड़ीसा, ठीक है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। देखिए, अभी मैंने बताया था कौन सी झील है बच्चों? तो ये कैस्पियन झील है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची झील। हाँ जी, विश्व की सबसे ऊंची झील है, कौन सी झील है? वॉन लेक, चिल्का, कैस्पियन, या टीटीकाका? जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। हर एक स्टूडेंट आंसर करेंगे। विश्व की सबसे ऊंची झील है, कौन सी है बच्चों? तो ये है टीटीकाका झील, है ना, विश्व की सबसे ऊंची झील है ना? अगर मैं पूछूं भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, बताइए? भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे
ऊंची झील, तो ये कौन सी है बच्चों? हाँ जी, तो ये है चोलाहामू, चोलाहामू झील है। ठीक है, इसको देखिए नाम थोड़ा सा अजीब है बट याद करना पड़ेगा आपको। कौन सी है? चोलाहामू, आधा ला है हा मू। ठीक है, तो चोलाहामू है ये। तो भारत की सबसे ऊंची झील चोलाहामू है। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, सुमात्रा या जावा? जल्दी से बता दीजिएगा और इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिए, है ना। इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिएगा, आ रखा है शायद ये क्वेश्चन। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा है? तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड, देन आप लोग का आंसर सही है ना। हाँ, तो याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है, चलिए हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा स्टूडेंट, यदि मैं आप लोगों से पूछूं विश्व का, देखिए सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? सबसे छोटा, तो बच्चों विश्व का सबसे छोटा द्वीप का बात आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए विश्व का सबसे छोटा द्वीप जस्ट वन रूम इनफ है। ठीक है, जस्ट लिख लीजिए, जस्ट वन रूम इनफ, ये विश्व का सबसे छोटा द्वीप है, जस्ट वन रूम इनफ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका सीमा पर बसा ये द्वीप है और दुनिया का सबसे छोटा द्वीप है। ओके, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट, विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? देखिए विश्व का सबसे छोटा महादेश किसको कहा जाता है? तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, हाँ जी ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। मान लीजिए यहाँ पर अगर महादेश ना दिया रहता, महाद्वीप दिया रहता तो भी आंसर क्या होता बताइए? अगर यहाँ पे महाद्वीप रहता, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया ही होता आपका आंसर। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये भी आपको याद होगा बच्चों, बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है ना, हम लोग एशिया में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, कौन सी है? रॉकी, एंडीज, कराकोरम या अलास्का? जल्दी से, हाँ जी बिल्कुल फास्ट आंसर बताना है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ये कौन सी है? वेरी गुड, तो यदि आप लोग का आंसर ऑप्शन बी है एंडीज, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। यदि आप लोग आंसर बी ऑप्शन कर रहे हैं देन आप लोग का आंसर सही है। तो एंडीज जो पर्वत श्रेणी है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता बच्चों कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है प्यारे बच्चों? हाँ जी, तो कौन सा है ये? K2 है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसको। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? K2 है, या फिर इसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन के नाम से भी इस पर्वत श्रेणी को हम लोग जानते हैं और ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, गोबी, सहारा, कालाहारी या थार? जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए ऐसे ही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, बिल्कुल सेम टू सेम यही लेवल रहता है आपके एग्जामिनेशन में, है ना। यानी देखिए 5 से 10 क्वेश्चन इतने इजी पूछे जाएंगे कि आप लोग इजीली करके आ सकते हो। ठीक है, सब तो इजी नहीं पूछे जाते लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको एकदम इजी मिल जाएगा, तो उसमें आपको गलत नहीं करना है। हाँ जी, तो यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सहारा, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। ठीक है, और ये कहाँ है बच्चों? जल्दी से कमेंट में बताइए, तो जल्दी से बताइए बच्चों, सहारा मरुस्थल कहाँ है?
हाँ जी, तो कहाँ है बच्चों, ये अफ्रीका में है ना, अफ्रीका में है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, आपसे यदि भारत का पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, जल्दी से बताइए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। हाँ जी, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका थार। ठीक है, भारत का पूछेगा तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार मरुस्थल है। और ये कहाँ है बच्चों, हाँ, तो ये है भारत के राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है, बता दीजिए। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है, 29%, 65%, 71% या 74%। सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे और ये क्वेश्चन बच्चों वीवीआई कर लीजिएगा इसको। ठीक है, पृथ्वी के संपूर्ण भाग पर जो जल का विस्तार है वो कितना प्रतिशत है आपको बताना है। हाँ जी, वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी 71%, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत से प्रश्न हैं, इसीलिए हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा और वही चीज़ आपको बताऊंगा और आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। सबसे बड़ा महासागर, जल्दी से बता दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद महासागर, जल्दी से। तो बच्चों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना। ये तो किसी स्टूडेंट से गलत नहीं होना चाहिए, सबको मालूम है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है, प्रशांत महासागर है ना। और सबसे छोटा महासागर, जल्दी से इसका आंसर आप लोग, क्लास ओवर हो जाएगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है कौन सा है, सुंडा गर्त, प्यूटोरिको या मारियाना ट्रेंच या टोंगा गर्त, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर ये चीज पूछा है ना बच्चों, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय ट्रेंच कौन सा है, गर्त कौन सा है ना, सबसे डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच कौन सा है। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी मारियाना ट्रेंच, है ना, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है ये, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है, ये मारियाना ट्रेंच है, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। हाँ जी, जल्दी से, वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो सोडियम क्लोराइड जो है ये NaCl जिसको बोलते हैं, ये समुद्री जल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है, अमावास्या को, पूर्णिमा को, सप्तमी को या ए और बी दोनों को। पहला ऑप्शन है अमावस्या को या पूर्णिमा को, सप्तमी को या बी दोनों को। तो वेरी गुड, हाँ जी, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, है ना, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है दोस्तों, तो ये होता है अमावस्या को होता है और पूर्णिमा को होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका डी, ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किसको जोड़ती है, अंडमान सागर एवं चीन सागर को, जावा सागर एवं हिंद महासागर को, या मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को, या कच्छ एवं खंबात की खाड़ी को। यानी क्वेश्चन क्या है बच्चों, पाक जल संधि जो है वो किसको जोड़ती है, पाक जल संधि किसको जोड़ती है जी। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो पाक, हाँ जी, पाक जल संधि जो है किसको जोड़ती है, ये मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर
से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? यानी ये जो लाल सागर है और ये भूमध्य सागर से जुड़ा होता है, ये किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? पनामा, स्वेज, कील नहर या एरी? जल्दी से जवाब दीजिएगा, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। यानी लाल सागर और भूमध्य सागर ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये किस नहर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं बच्चों? तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, है ना, स्वेज नहर, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। चलिए अब मुझे जल्दी से आप लोग को बताना है पनामा नहर के बारे में कि ये किन दो महासागरों को जोड़ती है, और उसके बाद कील नहर के बारे में कि ये किन महासागरों को जोड़ती है। ठीक है, तो क्लास ख़त्म हो जाएगा ना बच्चों, तो आप लोग हमेशा की तरह, है ना, अपना आंसर जरूर दीजिएगा। मैं सभी का आंसर चेक करता हूँ, उसके बाद मैं उनको रिप्लाई देने का भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि पनामा नहर ये किन दो महासागरों को जोड़ती है और ये कील नहर ये किन दो महासागरों को जोड़ती है। ठीक है, देखिए स्वेज नहर के बारे में तो जान ही लिए कि स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, लेकिन पनामा नहर और कील नहर के बारे में आपको बताना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, अमेजन, ब्रह्मपुत्र या हांगहो? जल्दी से जल्दी आंसर देंगे सभी स्टूडेंट। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ई यानी नील नदी, है ना, नील नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? ये नील नदी है। और यही पूछता विश्व की सबसे चौड़ी नदी, देन क्या आंसर करते? विश्व की सबसे चौड़ी नदी, तो ये क्या हो जाता बच्चों? ये आपका हो जाता अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, हाँ, चलिए अगला प्रश्न ये है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है, बसा है? जल्दी से, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब, पोटोमैक, हडसन या टिग्रिस? टिग्रिस, जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड स्टूडेंट, जल्दी से, बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, वेरी गुड। तो यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह कभी कभी पूछ लेता है लंदन, ये किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन, बताइए। तो बच्चों याद रखना है, जल्दी बताइए फिर मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, लंदन जो है ये टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, लंदन जो है ये टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी तरह कभी कभी पूछ लेता है पेरिस, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बच्चों सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, सीन। ठीक है, तो ये सब आपको याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात, यानी विश्व का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो कौन सा है? गढ़सोप्पा, हुंड्रू, ककोलत या एंजल? जल्दी से, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? गढ़सोप्पा, हुंड्रू या ककोलत या एंजल? जल्दी से। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं बच्चों ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। हाँ जी, एंजल। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। अगर आपसे ये पूछता कि भारत का बताइए, तब क्या आंसर करते? भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जल प्रपात यानी वाटरफॉल कौन सा है? तो बच्चों ये है गढ़सोप्पा, गढ़सोप्पा जल प्रपात है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी आपको याद रखना है, शरावती नदी, शरावती नदी। ठीक है, गढ़सोप्पा जल प्रपात ये किस नदी पर बनाया गया है, किस नदी पर बसा है? तो आपको याद रखना है शरावती नदी, पूछा जाता है। ठीक है ना। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं। और ये कहाँ है बच्चों? ये कर्नाटक में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है, बताइए। इतना सिंपल क्वेश्चन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प? जल्दी से बता दीजिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? देखिए है तो ये क्वेश्चन साइंस का, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना आपके जीके वाले सेक्शन में पूछ लिए जाते हैं।
तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक मात्रा वाली गैस कौन सी है, यानी जो दूसरे नंबर पे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, सबसे पहले पर तो नाइट्रोजन है ना, 78% पाई जाती है। लेकिन वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है दूसरे नंबर पे? हाँ जी, तो वो कौन सी है? वेरी गुड, ऑक्सीजन है ना। ये लगभग 21% पाई जाती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में बच्चों? हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो जल्दी से बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत है कौन सी है? समताप मंडल या ओजोन मंडल, शोभ मंडल या आयन मंडल? एटमॉस्फेयर की जो सबसे निचली लेयर होती है उसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, या ओजोन स्फेयर कहते हैं, या फिर ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, या फिर आयनोस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल की जो सबसे निचली वाली लेयर होती है वो कौन सी होती है बच्चों? तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, देना आप लोगों का आंसर सही है, शोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है वो कहलाती है शोभ मंडल कहलाती है। ठीक है, हाँ, चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडली की किस परत में मौसमी संबंधित घटनाएं होती है? शोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल? बहुत ही बार बता चुका हूँ, बताइए वायुमंडल की किस परत में मौसमी संबंधित घटनाएं होती है? तो वेरी गुड, शोभ मंडल में, है ना। यदि आप लोग आंसर ऑप्शन ए है देन आप लोग का आंसर सही है बच्चों। तो शोभ मंडल में जितनी भी मौसमी संबंधित घटनाएं हैं ये घटित होती हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि जितने भी जेट विमान हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सब वायुमंडल के किस परत में उड़ान भरती हैं? तो ये भी आपको याद रखना है, ये समताप मंडल के अंतर्गत उड़ान भरती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो आप लोग इस क्लास को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टाटा।